अल्बिनिज्म, ल्यूकीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर द एग्जांपल्स ऑफ विच टाइप ऑफ लिंकेज। सो ये तीनों डिजीजेज जो हैं ये आपका लिंकेज ग्रुप बनाती हैं ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। सो आपके पास क्रोमोसोम नंबर 11 एक ऑटोजोम है, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटोजोमल लिंकेज। विच टाइप ऑफ ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। सो आपके पास जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल डोनर होता है बिकॉज इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, ना इसके पास एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, और अगर आर एच ब्लड ग्रुप में बात करें तो इसके पास आर एच एंटीजन भी नहीं है। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाई इज द ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। अभी पहले हमने ये डिस्कस किया है कि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता रेड ब्लड सेल की सरफेस पर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Mendel's law of inheritance are considered examples of which type of dominance? So मेंडल ने अपने जितने भी लॉज दिए थे ना उसके अंदर एक ही लॉ ऑफ डोमिनेंस या टाइप ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रही थी। दैट इज कि आपके पास एक जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट रहेगा, दूसरा रिसेसिव हो जाएगा। सो इस तरह के डोमिनेंस को हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। और मेंडल के सारे लॉज में यही वाली डोमिनेंस थी, और अदर जो डोमिनेंस थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस या कहना चाहिए पार्शियल डोमिनेंस वगैरह, तो ये सारी आपकी कार्ल कॉरेंस ने बताई थी आपको। इनका मेंडल से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। नॉन लिंक्ड जीन्स ओबे विच मेंडेलियन लॉ। सो आपके पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक था कि आपके पास जो लिंक्ड जीन्स होती हैं, मतलब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर जो करीब करीब जीन्स मौजूद होती हैं, वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कभी भी ओबे नहीं करेंगी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो नॉन लिंक्ड जीन्स होती हैं यानी कि या तो वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हो या तो वो एक ही क्रोमोसोम पे दूर हो, तो वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो करेंगी। A cross between a white rabbit and a black rabbit produces grey color offsprings in F1 generation. This is an example of। So जब आपके पास दोनों क्वालिटीज पार्शली शो हो जाती हैं किसी भी नए इंडिविजुअल में, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस। तो उसके अंदर व्हाइट रैबिट और ब्लैक रैबिट का एक कॉम्बिनेशन है, ग्रे रैबिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हाट हैपेंस टू द डोमिनेंट एलील। जब आपकी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है तो उसके अंदर जो डोमिनेंट एलील होती है वो क्या करती है कि अपना इफेक्ट आधा शो करती है आधा शो नहीं करती, यानी कि एक ब्लेंडेड इंटरमीडिएट फेज आपके पास बन जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इट पार्शियली मास्क्स द रिसेसिव एलील प्रोड्यूसिंग अ ब्लेंडेड इंटरमीडिएट phenotype। द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब हम ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर अगर दो पेरेंट हो, एक पेरेंट A ब्लड ग्रुप का हो और दूसरा B ब्लड ग्रुप रखता हो, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा वो AB ब्लड ग्रुप रखेगा। सो ये कोई ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन नहीं है, ये एक नया ब्लड ग्रुप है जिसमें दोनों एलील्स जो हैं वो एक साथ शो हो रही हैं। तो इसको हम कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल लेते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। In codominance, when both alleles are expressed in F1 generation, what observed in the phenotype? So codominance के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास एक नया phenotype बनता है, एक नई इंडिविजुअल के अंदर जो है वो वेरिएशन आ जाती है। सो कोडोमिनेंस के अंदर आपके पास दोनों एलील्स जो है वो इक्वली एक साथ शो हो जाती हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ एलील्स आर एक्सप्रेस साइमल्टेनियसली एंड इक्वली। अगर यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते तो ऑप्शन नंबर बी सही होता। All the laws of Mendel are included under which branch of genetics? So there are three branches of genetics: population genetics, molecular genetics and classical genetics। और आप Mendelian genetics को classical genetics में जो है वो include करते हैं। So the correct option is C।